Hello bachcho, let's see this question. Find the shortest distance between the line x plus 1 upon 7 is equal to y plus 1 upon minus 6 is equal to z plus 1 upon 1 and x minus 3 upon 1 is equal to y minus 5 upon minus 2 is equal to z minus 7 upon 1. तो चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कंसेप्ट अप्लाई करूंगी. तो अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines और लाइन मुझे दिया हो x माइनस में x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन a b1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c1 एंड x माइनस x2 अपॉन में a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन में b2 इज इक्वल टू जेड माइनस Z2 अपॉन में C2. इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे फाइंड करना हो, सो D इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगी, x2 माइनस में एक डिटर्मिनेंट होगा x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1 एंड Z2 माइनस में Z1 एंड इधर a1 b1 c1 a2 b2 c2. इधर लिख लेती हूँ मैं इसको सही से, c2 अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट लिखेंगे अपॉन में अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस में c1 a2 माइनस में c2 a1 होल स्क्वायर प्लस में a1 b2 माइनस में a2 b1 होल स्क्वायर. ये होता है. तो बस चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. सो जो इक्वेशन दी हुई ना, इससे मैं क्या लिखूंगी, x माइनस में माइनस 1 अपॉन में 7 इज इक्वल टू y माइनस में माइनस 1 अपॉन में माइनस 6 इज इक्वल टू z माइनस माइनस 1 अपॉन में 1. और ये क्या है, एंड x, ये तो x माइनस 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन में माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन में 1. सो कंपेयर अगर मैं करूँ तो क्या आ जाएगी वैल्यू, x1 इज इक्वल टू माइनस 1, y1 इज इक्वल टू माइनस 1, z1 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x2 देखूँ तो x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 5 एंड z2 इज इक्वल टू 7. a1 अगर मैं देखूँ 7, b1 में देखूँ सो माइनस 6 एंड c1 अगर मैं देखूँ तो 1, a2 अगर मैं देखूँ तो 1, b2 अगर मैं देखूँ तो माइनस 2 एंड c2 अगर मैं देखूँ तो 1. सो सबसे पहले अगर मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो x2 माइनस x1 3 प्लस में 1 आ जाएगा. उस तरीके से y2 माइनस में y1 माइनस माइनस प्लस तो 5 प्लस 1 एंड इधर भी 7 प्लस 1 आ जाएगा. सो इसको मैं सॉल्व करूँ, ये 7 माइनस 6 और ये 1 एंड इधर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 1. तो इनको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो इसे क्या लिख सकती हूँ, ये प्लस देख लेती हूँ क्वेश्चन 4 6 8 7 माइनस 6 एंड 1 1 माइनस 2 1. सो इनको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ओपन करूँगी 4 इंटू माइनस 6 प्लस में 2 माइनस 6 मतलब फर्स्ट रो के टुवर्ड इसको ओपन किया मैंने, प्लस में 8 इंटू में माइनस 14 प्लस में 6, क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 16 माइनस में 36 माइनस में 64, सो माइनस 116 ये वैल्यू आ गई. अब मैं क्या करूँगी, जो अंडर रूट में वैल्यू है ना उनको फाइंड कर लेती हूँ. सो अंडर रूट में क्या लिखा है मैंने, b1 c2 माइनस में b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस में c1 a2 माइनस में c2 a1 होल स्क्वायर प्लस में a1 b2 माइनस में a2 b1 होल स्क्वायर, ये होगा. तो इनकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस 6 प्लस में 2 होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 14 प्लस में 6 का होल स्क्वायर. सो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 एंड माइनस 8 का होल स्क्वायर 64. सो अंडर रूट 116, क्या वैल्यू आ जाएगी डी की, अंडर रूट माइनस 100 सॉरी मॉड माइनस 116 अंडर रूट 116. सो वैल्यू डी इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 116. सो डी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 29. तो ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर. So using these key concepts, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.